हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 और 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रही थी, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम 1 सितंबर और 2 सितंबर दोनों की वीडियोस डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, रिलायंस हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी to cross how many billions dollar in annual revenue 2025। रिलायंस वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। तो ये कितने हैं? आपके पास इसमें ऑप्शन है 100 बिलियन डॉलर या 110 बिलियन डॉलर, 125 बिलियन डॉलर या 150 बिलियन डॉलर। तो करेक्ट आंसर है 125 बिलियन डॉलर की ये राजस्व अर्जित कर पाई है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ क्लोज इट 3 लैंड पोर्ट टू इंडिया आफ्टर इंडिया स्टॉप्ड एक्सपोर्ट। भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद किस देश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए हैं? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश ने ये बंद किए हैं। नेक्स्ट है, वेयर डिड द इंडियन आर्मी रिस्टोर ट्रैफिक बाय building a flood damaged bridge on the Tavi river in just 12 hours। भारतीय सेना ने कहाँ तवी नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल को सिर्फ 12 घंटे में बनाकर यातायात बहाल कर दिया है? पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, खाली जम्मू है, ठीक है। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर अहमद अल रहावी हैज़ डाइड इन द रिसेंट इजराइल एयर स्ट्राइक। हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई? तो ये कहाँ के थे? सीरिया, यमन, लेबनान या इराक। तो करेक्ट आंसर है यमन के ये थे प्रधानमंत्री। फिफ्थ है, जीएसटी काउंसिल इज प्लानिंग to impose how much more GST on high-end its items and productive like tobacco। जीएसटी परिषद महंगे वस्तुओं पर तंबाकू जैसे उत्पादों पर कितने प्रतिशत से अधिक जीएसटी लगाने की योजना बना रही है? तो तंबाकू पे कितने परसेंट? 40%, यानी कि 40% जीएसटी लगाने की योजना बनाई जा रही है। वनडे एग्ज़ाम के लिए ये पूछा जा सकता है कि टोबैको है उसके ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है? तो ये 40% लग रहा है। नुआखाई महोत्सव 2025 इज़ मेजर एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य के प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व से कनेक्टेड है? तो इसमें ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर है आपके पास उड़ीसा का ये महोत्सव है, नुआखाई महोत्सव। ये महोत्सव जो हैं ये भी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम ध्यान से नोट डाउन करते हुए भी चलेंगे। नेक्स्ट है, रिलायंस हैज़ कमिटेड टू
ambitious goal of achieving net zero carbon status by which year? रिलायंस ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य के रूप में प्रतिबद्धता जताई है? तो ये है 2030, 2035, 2040 या 50। तो करेक्ट आंसर है 2035, 2035, 2035। Where is the Small Industry Day celebrated? Small Industry Day celebrated every year to raise the awareness about the small scale industries. वन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। तो कब मनाया जाता है स्मॉल इंडस्ट्री डे? 15 अगस्त, 30 अगस्त, 5 सितंबर या 20 जुलाई। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 30 अगस्त को, 30 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाते हैं। इससे आप एमएसएमई का भी जो है कनेक्शन जोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए, वेयर हैज़ द 3 days एनुअल फेयर डे डेडिकेटेड टू लॉर्ड वासुकी नाग बिगन? भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 3 दिवसीय वार्षिक मेला ये भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये महोत्सव मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ कैंसिल्ड द visas of Palestinian officials including the President Abbas before the UNGA meeting? हाल ही में किस देश ने UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक से पहले राष्ट्रपति अब्बास सहित फ़िलिस्तीन अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया? तो किसने किया है? अब इसराइल, अमेरिका, यूके या फ्रांस? तो ये किसने? अमेरिका ने ये वीज़ा रद्द किया है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड HCO समिट इन टैंजियान, चाइना ऑन अगस्त 31। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में किस HCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो देखो, ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से कहाँ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा जा सकता है कितने मेंबर्स हैं HCO में, ये भी पूछा जा सकता है, और कौन सा 2025 में हुआ। तो ये कौन सा है? करेक्ट आंसर है 25वां ये सम्मेलन हुआ, यानी कि 25th। What percentage has India's GDP growth rate reached in the first quarter of financial year 2025 से 26? वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 7.2, 7.5, 7.6 या 8। तो करेक्ट आंसर है 7.8। ये डेटा आप मेंशन कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उस आंसर जो आपके आंसर राइटिंग होते हैं मेंस के, उसमें भी ये डेटा लिख सकते हैं कि 2025 से 26 के क्वार्टर में कि GDP 7.8 के आसपास थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द बीटा वर्जन ऑफ आदिवानी टू प्रिजर्व द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी? सॉरी, हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध भाषाई विविधता के संरक्षण हेतु
आदिवाणी आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो बच्चों आदिवाणी जो है, आदिवाणी जो ऐप है वो किस से रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है ये भी ये पूछ रहे हैं। इसमें आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। सीधी सी बात है, अगर आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में आपको जो ट्राइबल्स है सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही हमारी जो सरकार है वो प्रमोट हमेशा करती है और साथ हमेशा ही साथ देती है। तो इसलिए हम ट्राइबल्स अफेयर्स को इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि आदिवानी ट्राइबल अफेयर्स। सबसे ज़्यादा उनके कल्चर ही मिट जाते हैं अगर उनको हम प्रिजर्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वेयर एज द स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस। खेल मंत्रालय ने खेल सामग्री निर्माता सम्मेलन का आयोजन किया। मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या लखनऊ। तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में ये किया। What percentage growth has been recorded in the India's Industrial Production Index IIP in जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादक सूचांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो आपके पास इसमें ऑप्शन है 2.5, 3.5, 4% या 5%। तो करेक्ट आंसर है 3.5। चलिए दोस्तों, अब आते हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। रिसेंटली विच कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT टू इन्वेस्टिगेट द अंबानीज फैमिली वंतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। सॉरी। विच स्टेट हैज़ अनाउंस द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10,000 टू एवरी वुमेन टू स्टार्ट एंटरप्राइज ऑफ हर चॉइस। तो ये बिहार सरकार ने ये शुरू करने का ऐलान किया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक महिला को अपनी पसंद का उद्यम शुरू करने यानी कि उद्योग शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं या दोनों पढ़ दिया करूंगा कभी कभी, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड रसिया हैज़ रीच्ड द recorded how many billion dollar in the financial year 2024 से 25? अब इंडिया और रसिया की बात हो रही है, इंडिया और रसिया की। तो इसमें क्या है, ट्रेड का आप खास ध्यान रखेंगे। जो इसमें ट्रेड है आपका कितना कितने डॉलर हैं? 68.7 बिलियन डॉलर। 68.7 बिलियन डॉलर जो बायलैटरल ट्रेड हुई है उसका ये टोटल है। आप आंसर राइटिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। द थीम ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 इज ईट द राइट फूड फॉर बेटर लाइफ, eat the right food for the happy life, eat the right food for the right life, eat the best food for the great life। तो करेक्ट आंसर है आपके पास eat the right food for a better life। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है? बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू AI पावर्ड वीडियो जनरेशन टूल रिसेंटली लॉन्च बाय द गूगल। तो ये क्या गूगल ने क्या है? नैनो बनाना।
नामक का जो एआई जो गूगल ने शुरू किया है वीडियो एआई जनरेशन के लिए, जनरेशन टूल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नैनो बनाना किससे रिलेटेड है, तो ये एआई संचालित वीडियो जनरेशन के टूल के लिए होता है नैनो बनाना। नेक्स्ट है fruit production in the India has increased from 866 lakh metric ton in 2014 to say 15 to how many lakhs metric ton in every year 2023 से 24। तो इसमें करेक्ट आंसर है 1129 लाख मेट्रिक टन। 1100 यानी कि 11,029 लाख मेट्रिक टन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल बाय 2.38 बिलियन टू हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स इन अगस्त 2025। तो ये 690 बिलियन डॉलर। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर घटकर कितने अरब हो गया है, तो ये है 690 अरब डॉलर। Which state has topped the State Energy Efficiency Index 2024 released the recently by the Bureau of Energy Efficiency। तो ये महाराष्ट्र ने ये टॉप किया है। हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये महाराष्ट्र है। ऑन द ओकेजन ऑफ एसयू समिट प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेट द सीनियर जनरल मिनिस्टर अनंग हेलांग चेयरमैन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन ऑफ विच कंट्री, तो ये म्यांमार के जो कमिश्नर थे उनसे मिले हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली विच एपिसोड ऑफ मन की बात प्रोग्राम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस कंट्री, तो ये कितनी थी 125वीं एपिसोड था। नेक्स्ट है बाय द अगस्त 2025 हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 280.70 million ton in 2013 to 14 to how many million tons, तो ये 367 million ton। by whom has the India Electric Mobility Index been unveiled in August 2025? नीति आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट या नेशनल ग्रीन अथॉरिटी, तो नीति आयोग इसमें करेक्ट आंसर है आपका। सॉरी क्या है इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ये शायद इसमें गलत लगा हुआ है, ये आपका ये फाइनेंस कमीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एम टू reduce the carbon emission by how many billion tons by year 2030, तो ये करेक्ट आंसर है 1 बिलियन टन। भारत का ये लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कितने बिलियन टन तक कम करना, 1 बिलियन टन तक कम करना 2030 तक। On which day the World Coconut Day celebrated every year to increase the awareness about the coconut cultivation,
आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 1 सितंबर, 2 सितंबर या 3 सितंबर या 4 सितंबर। तो करेक्ट आंसर है 2 सितंबर। नारियल की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर, लिवस्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड माइनिंग सेक्टर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26? तो ये है 3.7%। चलिए अब कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चंस हैं। अब मैंने स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी लगाए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया वॉज द कंट्रीज फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट सेटअप? तो ये पानीपत में सेटअप किया गया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रिलीजियस गुरु ऑफ शिवाजी महाराज? तो शिवाजी महाराज का रिलीजियस गुरु रामदास जी थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस द हाइजेस्ट वैल्यू ऑफ मिनरल्स? तो ये उड़ीसा हाइजेस्ट में। कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य खनिज उत्पन्न करता है? ये उड़ीसा है। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वॉज द बंगाल पार्टीशन अनाउंस्ड बाय द वायसराय ऑफ लॉर्ड कर्जल इन ईयर 1905 कैंसल्ड? तो ये 6 ईयर के बाद। नेक्स्ट है, लास्ट है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को? मिल्पा। क्या नाम है? मिल्पा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा बोलते हैं श्रीलंका में। चलिए दोस्तों, अब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।